एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे अशोकनगर की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पर त्रिलाभ मेले का जो आयोजन होता है, इसमें नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट कराने के मामले में सीएमएचओ पर गाज गिरी है। सीएमएचओ नीरज छारी का भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट इन्होंने कराया था। करीला धाम मेले के दौरान ये टेस्ट इनके द्वारा कराया गया था और इस मामले में कार्रवाई हुई, क्योंकि महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी संज्ञान ले लिया था। इस मामले की जो गूंज है वो भोपाल तक सुनाई दी। विधानसभा भी चल रही है, वहां पर भी मंत्री विधानसभा में जब कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी, तब उनसे न्यूज 18 ने खास सवाल किया था कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाए, क्या ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मामला अभी उनके सामने आया नहीं है, वो पता कराएंगी और क्या वाकई में ऐसा आदेश है, और ये बात सामने आ गई। कलेक्टर ने इस मामले में पुष्टि कर दी है कि सीएमएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया, भोपाल ट्रांसफर किया गया है। बढ़ते आगे, भोपाल गैस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने पर फैसला आने वाला है। कल यह फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र की तरफ से क्यूरेटिव याचिका जो लगाई गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाने वाला है। 5 जजों की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और कल यह फैसला आना है। केंद्र सरकार ने दरअसल क्यूरेटिव याचिका इसमें दाखिल कर रखी है। यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने की यह याचिका है। गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे के लिए यह याचिका है। बढ़ते आगे, बात कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर की। कार में आग लगने के बाद लापता हुआ परिवार आखिरकार मिल गया। 13 दिनों के बाद सकुशल घर ये परिवार पहुंच चुका है। लापता दंपति से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इतने दिनों तक ये कहां थे, क्यों सामने नहीं आ रहे थे। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी। रायपुर में भी इनकी लोकेशन मिली थी कि रायपुर में भी देखे गए हैं। मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर सकती है। कार में आग लगने के बाद से परिवार लापता चल रहा था। 2 बच्चों के साथ पति पत्नी लापता हो गए थे। अलग अलग जगह इनकी लोकेशन की बात भी सामने आई थी। चारामा के पूरी गांव में कार में आग लगी थी। बात गाय की। सियासत में गाय वैसे तो हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन अब इस मामले में प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने विधानसभा में गौ संवर्धन बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 3 सुझाव सरकार के सामने रख दिए हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने रतलाम के जावरा में कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने विधानसभा में यह बात रखी है कि जो नेता गाय पालते हों उन्हें ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। इतना ही नहीं, जो किसान गौ पालन करते हों उनकी जमीन खरीद बिक्री करने की उनको ही इजाजत मिलेगी, या उनकी ही जमीन खरीद बिक्री हो पाएगी। जो किसान गाय पालन करते ही हों उनके लिए, यह भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही यह भी कहा कि ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 25,000 रुपए मासिक से ज्यादा है, उनसे अनिवार्य रूप से 500 रुपए की रकम गौशालाओं के लिए ली जानी चाहिए। भी नेता मेरे जैसे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पंच हो, जनपद का लड़ता हो चुनाव या सरपंच हो, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। बालाघाट जिले से आई तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका भी कलेजा काम जाएगा। एक बेर मां अपने कलेजे के टुकड़े को जंगल में तालाब के पास पानी निकालने के लिए बनाई गई नाली में छोड़कर चली गई। मामला तिरोड़ी क्षेत्र के हीरापुर गांव का। बकरी चराने जंगल गई एक महिला ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और फिर आसपास के लोगों की मदद से बच्चे को निकालकर सरपंच को खबर की। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की उम्र लगभग 2 महीने की है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। के बीच में एक तालाब है जिसमें बकरी चराने एक महिला गई थी। महिला ने उसको देखी रोते हुए, नाली में गिरा हुआ था बच्चा, तो उन्हें अपने लड़के के द्वारा मेरे को फ़ोन करवाई। फिर हम 2-4 लोग गए
गांव वाले बहुत सारे लोग गए तो जिंदा था बच्चा जिंदा था। उसको निकाले, उसके कपड़े निकाले और उसकी तेल मालिश करवाए महिला द्वारा और 108 को फ़ोन करके सिरोड़ी हॉस्पिटल में लाए। जब लाया गया था तब बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो वही थोड़ा वार्म करे हमने उसको और उसके बाद ऑक्सीजन लगाए हैं। पेट में थोड़ा पानी चला गया था तो पानी वगैरह निकाले सक्शन करके। अभी तो ठीक है, देख रहा है, हेल्दी है। वैसे बच्चा 3 किलो वेट भी है जी। इंदौर से खबर। यहां पर विजयनगर स्थित C21 मॉल में एक बुजुर्ग ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग पेशे से डॉक्टर थे और उनका नाम मनमोहन सोनी है। बताया जा रहा है ये पहले एक निजी अस्पताल में चिकित्सक भी थे। बताया ये भी गया कि वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि खुदकुशी क्यों की इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। उधर परिजनों को खबर कर दी गई है। मुंबई में इनकी बेटी रहती है और वहां से परिजन निकल चुके हैं। खबर उज्जैन से। महाकाल मंदिर के सहायक पुजारी मंगेश गुरु के 17 वर्षीय पुत्र मयंक शर्मा की अचानक से मौत हो गई। बताया जाता है कि रंग पंचमी के दिन महाकालेश्वर के ध्वज चल समारोह के दौरान मयंक ने जमकर तलवार घुमाई। मुठभेड़ में भी शामिल हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान दोपहर में एक बार मयंक की तबीयत खराब हुई, लेकिन देर रात 10 बजे उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और परिवार के लोग 10 बजे रात को उसे घर लेकर पहुंचे और यहीं उसकी मौत हो गई। अटैक आने से मौत की बात कही जा रही है। मयंक 2 बहनों में इकलौता भाई था। दोनों बहनों का लाडला मयंक कक्षा 10वीं का छात्र। सहायक पुजारी श्री मंगलेश गुरु का पुत्र बाबा के ध्वज चल समारोह में जो सुबह से शाम तक लगा हुआ था, ध्वज चल समारोह समाप्ति के पश्चात अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ और भगवान महाकाल के चरणों में चला गया। पुजारी एवं पुरोहित परिवार के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। 17 वर्ष की उम्र में इस तरह से घटना घटी जिसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि बाबा महाकाल उनके चरणों में स्थान दे। खबर देवास से। पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को पकड़ा है। चेकिंग अभियान के दौरान खाली पड़े प्लॉट पर ये आरोपी प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास से पुलिस को एक देसी कट्टा, 2 लोहे की रॉड समेत कई धारदार हथियार मिले हैं। ये सभी त्योहार पर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इंदौर से खबर। स्काईलाइन रिजॉर्ट में तोड़फोड़ के मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई थी और इसको लेकर अब हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तेजाजी नगर थाने पहुंच गए और विरोध जताने लग गए। थाने के बाहर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया और इस दौरान पुलिस बल की तैनाती रही। कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हंगामा चलता रहा और फिर पुलिस के बड़े अफसर पहुंचे, समझाइश दी और जांच का भरोसा दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि रंग पंचमी के मौके पर स्काईलाइन रिजॉर्ट में गैर हिंदू युवकों के प्रवेश को लेकर यह आरोप लगाकर, प्रवेश हुआ था नहीं हुआ था ये बात सामने नहीं आई, लेकिन इसका आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों ने न केवल हंगामा किया था बल्कि घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। झड़प भी इस दौरान हुई थी। रिसोर्ट मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद और लगभग 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिजॉर्ट संचालक का यह भी कहना था कि यहां जो आयोजन होना था इसके पासेस ये लोग मांग रहे थे, नहीं देने पर इस प्रकार का हंगामा किया गया था। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया और कुछ रिकॉर्डिंग भी इसमें सामने आई थी। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया आज, तो हिंदू संगठन के लोग ही थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए और इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गेट पर कुलपति हटाओ के होर्डिंग लगा दिए गए। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को हटाने के होर्डिंग लगे हैं। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल ऑफ लॉ की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन कुलपति रेणु जैन ने प्रोफेसर अर्चना राका को हटाने के बजाय छुट्टी पर भेज दिया।
उनकी जगह स्कूल ऑफ डेटा साइंस के हेड डॉक्टर विजय बाबू गुप्ता को प्रभारी बनाया गया और यही वजह है कि बीवीपी कुलपति के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया। छात्र कह रहे हैं कि अब जब तक कुलपति को नहीं हटाया जाएगा उनका आंदोलन जारी। चिल्ला चिल्ला के रोड पे खड़े हैं, 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनने नहीं आया। वीसी मैडम आई, हमको बोली सॉरी ले लो, सॉरी नहीं लिया तो हमको कमेटी हाथ में थमा के चली गई। हम उस कमेटी का क्या करें जब हमको पता है कि वो कमेटी कभी भी हमारे साथ हमारे पक्ष का देख के कोई भी निर्णय नहीं लेगी। मैडम ने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने जान करके समिति का गठन किया है ताकि समिति उनके पक्ष में निर्णय ले, क्योंकि समिति तो मैडम के द्वारा ही गठित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों के पक्ष में वो ले लेगी? बच्चों के पक्ष में तो वैसे कोई भी नहीं खड़ा है। हम रांका मैडम के खिलाफ रेणु जैन मैडम के पास गए थे तो हमारी वाइस चांसलर ने भी हाथ खड़े कर लिया और वो हमारे साथ नहीं। यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत हो गई, कोई नियुक्ति नहीं है, हमारे कॉलेज में एक परमानेंट फैकल्टी नहीं हो रही है। आज हमारी दिक्कत नहीं, हर डिपार्टमेंट की दिक्कत है कि कहीं पे भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है। बढ़ते आगे बात करेंगे टाइगर के खौफ की। उमरिया के उर्दना गांव के पास एक बाघ पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए और पालतू मवेशियों को अपना शिकार भी बना रहा है। ये गांव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बिल्कुल सटा हुआ है। गांव के नजदीक खेतों में बाघ के मूवमेंट से जहां एक तरफ ग्रामीणों में दहशत है, वहीं दूसरी तरफ लोग बाघ को देखने के लिए भी हुजूम लगाने लगे हैं। बाघ की मौजूदगी की सूचना के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम को सक्रिय कर दिया गया है। बाघ की चौकसी करने के साथ ही साथ 3 हाथियों की मदद दी जा रही है और बाघ को जंगल की तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली घेर को अब यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए फिर से तेजी से प्रयास शुरू हो चुके हैं। इंदौर के सांसद ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें इंदौर की घेर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने घेर के वीडियो और फोटोग्राफ दिखाया। बताया कि इस बार घेर में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, इसमें विदेशों से भी मेहमान आए थे। सांसद ने बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन का काम इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन कलेक्टर के मार्गदर्शन में चल रहा है। इस पर डॉक्टर पुरेचा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक डॉक्यूमेंट पूरा होते ही विभाग से जरूरी कार्रवाई की जाए ताकि इंदौर की घेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करवाया जा सके। बता दें कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। इससे पहले रामलीला, वेद पाठ, कुंभ मेला, सिंहस्थ को भी ये सम्मान मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा से मिलकर कल जो इंदौर में भव्य पैमाने पर जो हमारी रंग पंचमी की घेर निकली उसके बारे में जानकारी दी। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में इसको सम्मिलित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ पूरे फोटो और पूरी वीडियो रंग और घेर के देखे और उन्होंने आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा है। बढ़ते आगे, जाको राखे साहियां मार सके ना कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी। उमरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भीषण हादसे में 2 लोगों की जान बची। दरअसल एक चलती हुई कार के ऊपर रेत से भरा हुआ डंपर पलट गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और कार डंपर में फंसकर हवा में अटक गई। ये तस्वीरें जरा देखिए, ऐसे शायद समझ ना आए। देखिए, एक हिस्सा जो है वो ऐसा दबा है कि पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया, पिछला हिस्सा उठ गया। लेकिन गनीमत रही कि इतने भीषण हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान सुरक्षित बच गई। कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताएं कि हादसे के शिकार कार सवार बैंक अधिकारी हैं और जबलपुर से उमरिया आ रहे थे। इसी दौरान कुदरा गांव के पास यह हादसा पेश हुआ। सीआरपीएफ कमांडो वुमेन बाइक रैली शिवपुरी पहुंच गई। यहां पर सीआरपीएफ CIAT स्कूल ने पोलो ग्राउंड शिवपुरी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रस्तुति दी। इसके बाद सीआरपीएफ महिला कमांडोज ने राइफल ड्रिल, परेड और पाइप बैंड का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वुमेन डेयर डेविल्स की टीम ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए, स्टंट दिखाए। शहरवासियों ने असिस्टेंट्स पहली बार देखे। बताएं कि सीआरपीएफ कमांडो वुमेन बाइक रैली 2023 इंडिया गेट से जगदलपुर तक आयोजित की जा रही है। रैली 25 मार्च को जगदलपुर पहुंचने वाली है। देखिए, ये कार्यक्रम का जो है पहले से ये हम लोग का डिसाइडेड था
ये दिल्ली से 9 तारीख को निकली थी और 25 तारीख को उसने जंगलपुर पहुंचना है। इस दौरान जो इनका रास्ता है उसमें कई जगह इनके पड़ाव है, जो हमारे जो CRPF के जो भी कैंप्स आते हैं उसमें इनका पड़ाव है। और जब वहाँ पे मौका मिलता है, अगर हमको फैसिलिटी मिलती है तो इस प्रकार के प्रोग्राम करने का हमको बताया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी से आए टूरिस्ट रेने लीन ने इंदौर पुलिस और रंगपंचमी के साथ गेर के आयोजन की जमकर तारीफ की है। टूरिस्ट रेने लीन ने इंदौर शहर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से ज्यादा सेफ बताया। रेने लीन ने इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र को थैंक यू लेटर दिया और इंदौर को इनक्रेडिबल इंदौर कहा। टूरिस्ट रेने लीन ने इंदौर शहर को हॉस्पिटैलिटी और इंदौर शहर के लोगों को भी थैंक यू कहा। Impressed with Indore. It's so clean. I like to say how clean it is. It's cleaner than many cities in America, where I'm from America. Okay. And it's very safe. It's extremely safe. I've been walking around by myself day and night, no problem. The people in Indore are so kind. They have the best hospitality. Nobody bothers me. Nobody's following me around. It is one of the best cities in India. एक अमेरिकी नागरिक आई हुई है जो न्यू जर्सी की रहने वाली हैं और इसमें खास बात उल्लेखनीय बातें है कि इन्होंने आकर के महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर एक धन्यवाद पत्र दिया और खास तौर पर हमने जब पूछा कि क्या बात है कि क्यों आप धन्यवाद देना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम अलग अलग जगहों पे घूमे, रात में दुकानें खुली थी, जिस तरह हम अलग अलग इलाके में गए, मुफ्ता सराफा, छप्पन मार्केट, और जिस तरह लोग खुले रहे, रात भर लोग घूमते हैं और महिलाएं जिस तरह सुरक्षित माहौल में घूमती हैं, जिस तरह रंग पंचमी के त्योहार में हजारों नहीं, उनकी कहते हैं लाखों की संख्या में महिलाएं, क्योंकि लगभग कुछ जुलूस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे गेर होती है जिसमें 40% तक महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। तो वो स्थितियों को देख करके इन्हें काफी आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने ज्यादा लोग सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं और इस पर्व त्योहार को इतनी उन्मुक्तता के साथ, इतने उल्लास के साथ मना रहे हैं। इनके लिए एक सुखद आश्चर्य था और उन्होंने पूरी बातों का उल्लेख करते हुए एक पुलिस को धन्यवाद दिया, बधाई दिया और मैं भी इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस चीज को इन्होंने महसूस किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहली बार किसी चैनल के स्टूडियो पहुंचे शास्त्री ने यह साफ कर दिया कि वो कोई फरमाइशी गीत नहीं है। छतरपुर में भी उन्होंने यही बात दोहराई। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसी गीत नहीं है, कितनी बार एक्सेप्ट नहीं किया, कितनी बार हमने प्रति उत्तर नहीं दिया, कितनी बार टेस्ट नहीं दिया, भला अब यही थोड़ी देते रहे। क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रकार के जो चैलेंज करते हैं अपने आप? सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया ढंग पा लिया है। बागेश्वर सरकार यानी नाम ही काफी है। लगातार सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनियों की धुरी बनकर उभरे हैं। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के आरोपों पर फिर सवाल हुआ और बाबा ने साफ कर दिया कि वो कोई फरमाइशी गीत नहीं है, कि हर आरोप का वो जवाब देते रहें। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि बाबा ने उन पर उठने वाली अंगुली का जवाब मुक्के से दिया हो। पहली बार किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार ने सबसे बड़े नेटवर्क पर चमत्कार को मिली चुनौती पर शानदार जवाब दिया था। आप उसे भी सुनिए। आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दे? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे। वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। हाथी चले बाजार, गजब की वाकपटुता वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 शब्दों में सारे जवाब दे दिए और कई सवाल भी खड़े कर दिए। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर धाम से लेकर देश दुनिया तक की बातें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा धुलाई उनकी हुई जो आस्था को खींचकर अंधविश्वास के भ्रम में उलझा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूछा कि चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा अंधविश्वास?
पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार के नाम पर लगे आरोपों को मौके पर ही साबित करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक बारीक सी लकीर का सहारा लेकर उन पर निशाना साधा जाता है। उसको बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आपने दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। बागेश्वर सरकार सिर्फ अलग अंदाज में कथा पाठ ही नहीं करते, सनातन पर उठ रहे सवालों का भी उसी दिलचस्प अंदाज में जवाब देते हैं। वैसे उन पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर प्रकाश टाटा अकेले नहीं हैं। पहले भी नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन समिति के राष्ट्रीय समन्वयक श्याम मानव ने चुनौती दी थी। समिति ने कहा था कि अगर दिमाग पढ़ने के अपने दावे को बाबा साबित कर दें तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई दिनों तक ये मामला सुर्खियों में भी रहा और इसके बाद अब डॉक्टर टाटा ने उन्हें चैलेंज दिया। बार बार की मिल रही चुनौतियों पर 3 शब्दों में उन्होंने जवाब दे दिया, ये हाथी चले बाजार। छतरपुर से नरेंद्र परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।